अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। गैरत, शर्म और हया किसी भी कौम की मीरास नहीं होती। ये कहानी मुझे खुश बाबा ने सुनाई है। आइए उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। हमारी कोशिश ये होती थी कि फरंगी की फौज का कोई अफसर या सिपाही जिंदा हाथ आ जाए। अपने कैदियों को छुड़ाने के लिए फरंगी हमें पैसे दिया करता था। कैदी की कीमत पॉलिटिकल एजेंट की मार्फत तय होती थी। अगर कैदी फरंगी हो तो कीमत ज़्यादा मिलती थी। हिंदुस्तानी हो तो फरंगी बहुत थोड़े पैसे देता था। दरअसल फरंगी हिंदुस्तानी सिपाहियों की कोई परवाह नहीं करता था। अगर सिपाही मुसलमान हो तो इसे हम छोड़ देते थे, और अगर हिंदू या सिख हो और फरंगी हमें इसकी कीमत देने से इनकार कर दे तो हम इसे मार दिया करते थे। बाबा जान, मैंने पूछा, आप इन्हें मुसलमान क्यों नहीं करते थे? ना ना ना, बाबा ने कानों को हाथ लगाकर कहा, कलमा पढ़कर काफिर मुसलमान नहीं हो सकता। हिंदू के जिस्म में हिंदू का खून होता है। ये सांप का खून है, बदल नहीं सकता। जिस तरह सांप डंक मारता है इसी तरह हिंदू भी डंक मारता है। हम किसी काफिर को मुसलमान नहीं बनाते थे। फरंगी से ज्यादा हमारे दिल में हिंदू की नफरत थी। फरंगी अपने अफसर की लाश की भी कीमत देता था। हम कोशिश करते थे कि लड़ाई के बाद फरंगी की फौज लाशें न उठा सके, लेकिन वो तोपखाने के इतने ज्यादा गोले फायर करते थे कि हम आगे नहीं जा सकते थे और फौज लाशें उठाकर ले जाती थी। हम शहरों पर हमले करके हिंदुओं के घर खाली कर जाते थे, और जो हिंदू साहूकार होते थे उनकी लड़कियां उठा लाते थे। अगर कोई लड़की ना मिले तो किसी हिंदू सेठ या साहूकार को उठा लाते थे। हमको कोई फर्क नहीं पड़ता था कि हमारे कब्जे में जवान लड़की है या बूढ़ा सेठ। हमको सिर्फ ये गर्ज होती थी कि लड़की है या बूढ़ा आदमी, हमको इसके पैसे मिल जाएं और हम इसको छोड़ दें। सिर्फ इस वास्ते हम इनको लाते थे। ये बन्नू का शहर जो तुमको आज नजर आता है, मेरी जवानी में ऐसा नहीं था। बहुत छोटा शहर था। अंदर जो किला है इसमें फौज होती थी। बाजार में हिंदुओं की दुकानें ज़्यादा थीं, सिख बहुत थोड़े थे। मुसलमान भी दुकानदारी और मजदूरी करते थे। फरंगी हिंदुओं की बहुत हिफाजत करता था। फौज की ठेकेदारी हिंदू करते थे, इस वास्ते बहुत अमीर थे। शहर के इर्द गिर्द कांटों वाले तारों की दीवारें खड़ी थीं। सिर्फ मोर्चों में 2 गेट थे, दोनों शाम के बाद बंद कर दिए जाते थे, और इनके साथ पक्के मोर्चों में गार्ड होती थी। तारों के साथ साथ इनकी तरफ फौज का गश्त होता रहता था। बाहर से कोई आदमी तारों के करीब जाने की दिलेरी नहीं करता था। फौजी गोली मार देते थे। तार एक ही नहीं था, 10 गज चौड़ाई में तारों के गुच्छे होते थे। इनमें से सांप भी नहीं गुजर सकता था। फिर भी हम लोग कभी कभी रात के वक्त शहर में दाखिल हो जाते थे और हिंदुओं का सफाया कर जाते थे, लेकिन हमारे बहुत से दोस्त मारे जाते या पकड़े जाते थे। फरंगी इधर बहुत फौज जमा करके हमारा बहुत नुकसान करता था। वजीरिस्तान के इलाके में हमारी ना कोई गाय बकरी जिंदा रहती, ना कोई मकान खड़ा रहता, और जहाँ कहीं किसी ने थोड़ी सी ज़मीन में कोई बीज बोया होता वो भी फरंगी की फौज तबाह कर जाती। हम हमेशा मुकाबला करते और फौज का नुकसान करते थे, मगर हमारी फौज नहीं थी, उधर फौज थी। कई बार हमारे थोड़े से आदमी कैद हो गए। फरंगी ने हमारे बच्चों को भी कैद कर लिया। एक बार ऐसा हुआ कि बाहर की फौजें बन्नू से आकर वापस चली गईं। फरंगी खुश था कि उसने हमको तबाह कर दिया है, इस वास्ते अब हम कुछ नहीं करेंगे। फरंगी ने पॉलिटिकल एजेंट के आदमियों को हमारे पास भेजा और हमको ये शर्त बताई कि हमारे कैदी रिहा हो जाएंगे, मगर तुम बन्नू से आगे कुर्रमगढ़ी और दूसरी तरफ 4 मील दूर फौज को चौकियां बनाने दो, और इस इलाके में पठान फरंगी की फौज को नहीं छेड़ेगा। हमारे बुजुर्गों ने कहा कि फरंगी हमारे मुल्क पर आहिस्ता आहिस्ता कब्जा करना चाहता है। इसको कह दो कि हम अपने कैदी खुद आकर छुड़ा लेंगे और तुम्हारी बादशाही बन्नू के अंदर रहेगी। तारों के बाहर हमारी बादशाही है। फिर हमको ये लालच दिया कि तुम लोग फौज में भर्ती हो जाओ, राशन और कपड़ा मिलेगा, तनख्वाह मिलेगी, और फरंगी तुम्हारे घरों को तबाह भी नहीं करेगा। हमारे बुजुर्गों ने इन आदमियों की बहुत बेइज्जती करके वापस भेज दिया। ये लोग भी पठान थे, मगर फरंगी के लालच में आ गए थे और इसकी नौकरी करते थे।
हमारे मलकों और सरदारों ने इधर जमा होकर फरंगी से बदला लेने और अपने कैदी छुड़ाने की स्कीम बनाई। मैं उस वक्त जवान था। स्कीम ये थी कि बन्नू शहर पर हमला करके आग लगाना, हिंदुओं को लूटना और जवान औरतों को उठाकर ले जाना और अपने कैदियों को रिहा कराना। हमला रात के वक्त करना था, मगर शहर में दाखिल होना बहुत मुश्किल था। शहर के बाहर से थोड़े से आदमी हर रोज अंदर जाते थे। वो किसी ठेकेदार के पास या किसी दफ्तर में कुली चपरासी की नौकरी करते थे। इन लोगों को पॉलिटिकल एजेंट और पुलिस ने इस वास्ते पास दिए थे कि ये आदमी खतरनाक नहीं है। सुबह को जब वो शहर में जाते थे तो गेट पर इनके पास देखे जाते थे। शाम के बाद उनको शहर में रहने की इजाज़त नहीं होती थी। ये लोग किसी मजबूरी से शहर में नौकरी करते थे, लेकिन वो पठान थे। इनका दिल फरंगी के साथ नहीं था। वो हमको अंदर की खबर बाहर आकर देते थे। ऐसा समझो कि वो हमारे जासूस थे। हमने इनमें से 10 आदमी तैयार कर लिए कि वो शाम के बाद शहर से बाहर नहीं आएंगे, अंदर कहीं छुप जाएंगे और रात के वक्त वो हमको अंदर जाने का रास्ता देंगे। वो गेट नहीं खोल सकते थे, न गेट के करीब जा सकते थे। जाते तो पकड़े जाते कि तुम रात को किस वास्ते अंदर रह गए। हमने उनको समझा दिया कि वो क्या करेंगे। वो अंदर राइफल नहीं ले जा सकते थे। सब बंदोबस्त तैयार हो गया और रात का वक्त मुकर्रर हो गया। तारों के अंदर जो फौजी गश्त करते थे वो इस तरह करते थे कि 2 आगे और 20-25 कदम 2 पीछे, इसी तरह दूसरी तरफ 2 आगे और 2 पीछे। जिस रात हमला करना था ये 10 आदमी सुबह के वक्त शहर के अंदर गए, जिस तरह रोजाना जाते थे। इनके पास राइफल नहीं थी। शलवार के अंदर टांग के साथ हर एक ने एक एक खंजर बांधा हुआ था। शहर के अंदर उन्होंने 3-4 आदमियों के घरों में दोस्तियां बनाई हुई थीं। उन्होंने वहां बताया कि रात को क्या होगा। वो लोग खुश हो गए कि हिंदुओं को लूटेंगे। उन्होंने इन 10 आदमियों को घरों में छुपा लिया और तार काटने का सामान भी दे दिया। इधर शाम के बाद हमारे लोग एक जगह जमा होने लगे और 200 से ज़्यादा आदमी जमा हो गए। हमने सबको बताया कि किधर से अंदर जाने का रास्ता मिलेगा। वक्त से पहले सब लोग बहुत खामोशी से बाहर पहुंच गए। कोई आदमी आवाज़ नहीं निकालता था। आधी रात से थोड़ा पहले अंदर के 10 आदमी खंजर लेकर उन घरों से निकले जहां वो छुपे थे। उनको मालूम था कि तारों के साथ फौजी किस तरह गश्त करते हैं। वो छुप गए। 2 फौजी इनके पास से गुजर गए। वो तारों को देख रहे थे। वो 20-25 कदम आगे चले गए तो दूसरे 2 फौजी आए। वो थोड़ा आगे गए तो हमारे 2 आदमियों ने पीछे से बाजू उनकी गर्दनों पर लपेट कर दबा लिया। उनकी आवाज़ नहीं निकल सकती थी। फौरन ही खंजर उनकी पसलियों में उतर गए। आगे वालों को पीछे की कोई खबर नहीं थी। हमारे 2 आदमी आगे भी थे। उन्होंने उनका वही हाल कर दिया जो पीछे वालों का हुआ। फिर 10 के 10 आदमी तार काटने लगे। खतरा ये था कि 4 और फौजी इसी चक्कर में आ रहे थे। हमारे बहुत से आदमी जो बाहर थे तारों के करीब चले गए थे। इनको इशारा मिला तो वो बाहर से तार काटने लगे। जल्दी जल्दी से एक जगह से रास्ता साफ हो गया और 200 पठान इस जगह से अंदर चले गए। तुम ऐसा समझो जैसे एक जगह से दरिया का किनारा थोड़ा सा काटो तो इस जगह से पानी जोर देकर बाहर आता है। अगर इस वक्त का कोई आदमी बन्नू शहर में आज जिंदा है तो उससे पूछो कि उस रात बन्नू में क्या हुआ था। शहर में इतनी गोलियां चलती थीं जिस तरह छत पर बारिश पड़ती है। आसमान फट रहा था। हिंदुओं ने दरवाजे अंदर से बंद किए हुए थे। हमको जिस घर पर शक होता था कि अंदर रुपया पैसा और सोना है, हम उसके दरवाजे तोड़कर अंदर चले जाते थे। हवा में और दाएं बाएं गोलियां चलाते थे और कोई हमको रोकता था तो उसको गोली मार देते थे। फौरन फौज आ गई। हमने मकानों को आग लगानी शुरू कर दी। बहुत से आदमी दुकानें लूट रहे थे। अब हम लोग फौज का मुकाबला भी करते थे और लूटते भी थे। बहुत गोलियां चलती थीं, इतनी ज़्यादा गोलियां कि तुम सोच नहीं सकते। आग इतनी लगी थी कि शहर में दिन की तरह रोशनी हो गई थी। इस रोशनी में फौज के सिपाही और पठान अलग अलग पहचाने जाते थे। इसको हिंदुस्तान के लोग और फरंगी डाका कहते थे, लेकिन हम इसको हमला कहते थे। इसकी इतनी दहशत होती थी कि कोई आदमी अपने पाँव पर खड़ा नहीं रह सकता था। सब छुपने की कोशिश करते थे। फौज आ गई तो सिपाही भी छुपने की कोशिश कर रहे थे। 1 घंटे के बाद ऐसे मालूम होता था जैसे सारे शहर को आग लगी हुई है। पठान सामान उठाकर एक एक करके या 3-3, 4-4 की टोलियों में शहर से निकल रहे थे। दूसरे दिन हमको मालूम नहीं था कि बन्नू शहर का क्या हाल हो गया है। हमको अपना हाल मालूम था। हमने बहुत माल असबाब उठाया था और 5 हिंदू लड़कियां और 1 हिंदू ठेकेदार को भी हमारे आदमी साथ ले आए थे। हमारे सरदारों ने पॉलिटिकल एजेंट के 2 आदमियों को पैगाम दिया
कि ठेकेदार का 2000 रुपया और हर एक लड़की का 1000 रुपया दो और इनको ले जाओ। हमारे जो आदमी शहर में नौकरी करने जाते थे, इनको भी हमने लड़कियों और ठेकेदारों के घरों के पते दिए और इनके रिश्तेदारों को ये कीमत बताई, मगर हमारे सरदारों ने ये शर्त भी पेश कर दी कि इस रकम के साथ हमारे कैदी भी रिहा कराओ तो तुमको तुम्हारी लड़कियां और ठेकेदार वापस मिल जाएगा। मैंने तुमको बताया है कि फरंगी ने हमारे बच्चों को भी कैद में रख लिया था। हमने डाके वाली रात अपने कैदियों को छुड़ाने का इरादा किया था, मगर वो किले में बंद थे। किले में हम दाखिल नहीं हो सकते थे। इस वास्ते हमारे बुजुर्गों ने हिंदुओं को पैगाम दिया कि फरंगी को कहो कि हमारे कैदी छोड़ दे और हमको रकम भी दो, फिर अपनी लड़कियां ले जाओ। हिंदुओं के वास्ते ये बहुत मुश्किल काम था कि वो फरंगी को हमारे कैदी छोड़ने पर मजबूर करें, और ये भी इनके लिए मुसीबत थी कि हमने रकम ज़्यादा मांगी थी। आज तुम्हारे लिए 1000 और 2000 रुपया कुछ भी नहीं है। हमारे ज़माने में ये रकम 10,000 और 20,000 रुपये के बराबर होती थी। उन्होंने 10 दिन बाद जवाब दिया कि रकम ले लो, लेकिन फरंगी तुम्हारे कैदी छोड़ने पर राजी नहीं होता। हमको मालूम था कि फरंगी और हिंदू की बहुत दोस्ती है, इस वास्ते हमने जवाब दिया कि हमारे कैदी छुड़ाओ, वरना हम तुम्हारी लड़कियां और ठेकेदार नहीं छोड़ेंगे। हमारे बुजुर्गों ने फैसला किया कि अगर हमारे कैदी नहीं आएंगे तो हम हिंदू कैदियों की रकम दुगनी कर देंगे। इस सौदे में 3 महीने गुजर गए। इन 3 महीनों में एक ऐसा वाकया हो गया जो इधर कभी नहीं हुआ था। यह हमारा ईमान था कि कैदी औरत को हम लोग अमानत समझते थे और उसको अपनी औरतों के हवाले कर देते थे। किसी मर्द की नीयत खराब नहीं होती थी और न ही कोई पठान जो इन किसी हिंदू या सिख लड़की को मुसलमान करके शादी करता था। इस वास्ते के पठान की नस्ल खराब होती थी और ईमान भी बर्बाद होता था। हम इनको कोई तकलीफ भी नहीं देते थे और जो मर्द कैदी होते थे उनको भी कोई तकलीफ नहीं देते थे। अगर मालूम हो जाए कि इसका पैसा नहीं मिलेगा तो उसको मार देते थे। ये जो 5 लड़कियां थीं, इनको हमने पहाड़ों के अंदर भेज दिया। हम कैदियों को किसी गांव में इस वास्ते नहीं रखते थे कि जब फौज का हमला आता था तो हमको गांव छोड़ना पड़ता था। तुम कभी पहाड़ों के अंदर गए हो तो तुमको नजर आया होगा कि कहीं कहीं एक कच्चा मकान है और इससे थोड़ा दूर एक और कच्चा मकान है। उस जमाने में पठान इसी तरह रहते थे। उधर 2-3 मकान करीब करीब थे। लड़कियां उनके हवाले कर दी। वो लड़कियों को किसी घर में नहीं रखते थे। एक गार था, इसमें इनको छुपा देते थे और रात के वक्त 2 आदमी गार के बाहर सोते थे। पहाड़ों के अंदर कोई आदमी कैद हो जाए तो वो भागने की दिलेरी नहीं करता था। लड़की का तो हमको डर नहीं था कि भाग जाएगी। 5 लड़कियां खूबसूरत और जवान थीं, लेकिन एक बहुत खूबसूरत थी, बाकी सब रोती थीं। ये जो 5वीं थी वो बिल्कुल नहीं रोती थी, वो तेज लड़की थी। 4 लड़कियां हमारे जवानों को देखकर डरती थीं, 5वीं लड़की नहीं डरती थी। ऐसा लगता था जैसे वो हिंदू की लड़की नहीं, किसी पठान की लड़की है। 4 लड़कियां पंजाबी बोलती थीं, 5वीं लड़की पश्तो बोलती थी। इसकी मादरी जबान पन्नू वाली पंजाबी थी। उसने बताया था कि पन्नू शहर में जो पठान रहते हैं, इनकी लड़कियों के साथ वो उठती बैठती है और इसकी कोई सहेली हिंदू नहीं है, सब मुसलमान हैं। वो बचपन से पठान लड़कियों को पसंद करती थी। मुझको ये भी मालूम हुआ कि दूसरी लड़कियों को जब उठाया गया था तो वो बहुत रोती थीं, लेकिन इस लड़की ने 2 पठानों का मुकाबला किया था। इसके हाथ में कोई हथियार नहीं था, एक डंडा था जिससे उसने एक पठान के 3 दांत तोड़ दिए। लड़की को मारना नहीं था और सिर्फ उठाना था। दूसरे पठान ने इसे पकड़ने की कोशिश की तो लड़की ने इसे भी डंडा मारा। पठान ने ड्राइवर पर डंडा रोक लिया। लड़की की दिलेरी देखो। ये घर में 4 आदमी थे, वो बिल्कुल नहीं लड़े। वो दोनों पठानों के आगे हाथ जोड़ते थे और मिन्नत करते थे कि घर में जितना पैसा है ले जाओ, तुम चले जाओ। लेकिन लड़की अपने बाप को और अपने भाइयों को गालियां देती थी कि वो ऐसा ना करें। उन बेगैरतों ने अपनी लड़की को बचाने की कोशिश नहीं की। जिस पठान के लड़की ने दांत तोड़ दिए थे उसने खंजर निकाल लिया और लड़की को कत्ल करने के लिए दौड़ा। दूसरे पठान ने उसको रोक दिया और कहा कि शर्म करो, तुम औरत जात के साथ लड़ाई करते हो। अल्लाह दोनों को जन्नत में जगह दे। थोड़े ही दिनों बाद एक दूसरे के हाथों मर गए थे। जिसके दांत टूटे थे उसका नाम बख्तगुल और दूसरे का नाम तूती खान था। बख्तगुल बहुत गुस्से में था, उसके दांत एक लड़की ने तोड़ दिए थे। तूती खान ने इसे रोका तो वो इस पर भी गुस्सा करने लगा। तूती खान ने इसको कहा कि तुम लड़की पर खंजर चलाओगे तो मैं तुम पर गोली चलाऊंगा। लड़की हाथ में डंडा पकड़कर खड़ी थी। उसने पश्तो में इनको ललकार कर कहा कि तुम मेरी लाश लेकर जाओगे।
मुझ को लड़की मत समझो, मुकाबला करो। तूती खान और बख्त गुल आपस में लड़ने पर तैयार हो गए। मेरे साथ मेरे गांव के 2 आदमी थे। हम तीनों एक तरफ से दीवार के ऊपर से अंदर चले गए। अंदर ये तमाशा देखा कि तूती खान और बख्त गुल आपस में तू मैं कर रहे थे। बख्त गुल के मुंह से खून निकल रहा था। लड़की एक तरफ खड़ी थी और 4 हिंदू हाथ जोड़कर अलग खड़े थे। वो हमको देखकर घर से भाग गए। हमने उनको नहीं रोका। लड़की और इसकी माँ रह गई। तूती खान ने हमको बताया कि ये क्या मामला है। हमने दोनों को गालियां दी और कहा कि तुम दुश्मन के घर में रहकर आपस में लड़ते हो। हमने लड़की को पकड़ लिया। उसने बहुत जोर लगाया, लेकिन इतने आदमियों का वो मुकाबला नहीं कर सकती थी। दूसरे दिन हमने लड़की अपने कबीले के हवाले कर दी। यह हमारा दस्तूर था कि कोई पठान किसी औरत को अगवा करके अपने पास नहीं रख सकता था। यह कबीले का माल गनीमत होता था। कबीले के बुजुर्ग औरत के मालिकों से इसकी कीमत लेते थे, फिर ये रकम सब में तकसीम होती थी। इस तरह 5 लड़कियां हमारे कब्जे में आ गईं। बख्त गुल के 3 दांत टूट गए थे, मुंह सूज गया था। वो बड़ा सालिम पठान था। इसके लिए ये शर्म की बात थी कि इसके दांत एक लड़की ने तोड़े हैं। वो कहता था कि लड़की को मेरे हवाले कर दो, इसकी सारी कीमत मुझे दो। बुजुर्गों ने इसकी बात नहीं मानी। इसको बताया कि ये माल गनीमत एक आदमी का नहीं हो सकता। उसने सबके साथ बहुत गुस्सा किया और यही कहता रहा कि लड़की ने मुझको जख्मी किया है, इस वास्ते लड़की मेरे हवाले कर दो। उसने तूती खान को कहा कि तुमने मेरे हाथ से लड़की को बचाया है, मैं तुमसे भी बदला लूंगा। तूती खान और बख्त गुल पहाड़ों के अंदर रहते थे। बुजुर्गों ने दोनों को समझाया कि एक हिंदू लड़की के पीछे एक दूसरे का खून न करना। तूती खान तो ठंडा था, लेकिन बख्त गुल बहुत गुस्से में था। लड़कियों को वहां भेज दिया गया जहां तुमको बताया है। तूती खान और बख्त गुल अपने अपने ठिकानों पर चले गए। हिंदू ठेकेदार को एक और जगह भेज दिया गया। कैदियों का सौदा पॉलिटिकल एजेंट और कैदियों के रिश्तेदारों के साथ तय होने लगा। आदमी आते जाते थे और इस तरह दिन गुजर रहे थे। खुश बाबा ने इसके बाद इतनी लंबी कहानी सुनाई जो 5 घंटों बाद खत्म हुई। मैं इसे मुख्तसर करके सुनाता हूँ। तूती खान और बख्त गुल जहाँ कहीं रहते थे वहाँ चले गए। लड़कियां रात को कार में रखी जाती थीं। दिन के वक्त वो पठान औरतों के साथ बाहर फिरती थीं। पानी दूर था। वो हमारी औरतों के साथ पानी के घड़े भर के लाती थीं। इनमें जो लड़की सबसे ज़्यादा खूबसूरत थी और जिसे खुश बाबा 5वीं लड़की कहता था, उसका नाम दीप कुमारी था और वो अपने आप को दीप कहलाती थी। वो पठान औरतों के साथ फ्रंटियर की पथरीली जगह पर इन्हीं की तरह चलती फिरती और खुश रहती थी। बाकी 4 लड़कियां हर वक्त अफसरदा रहती थीं और पत्थरों पर चलने से वो बहुत तकलीफ महसूस करती थीं। इनको सब तसल्लियां देते थे कि इधर कोई आदमी तुम्हें बेइज्जत नहीं करेगा। जब तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी कीमत दे देंगे तो तुम्हें वापस भेज दिया जाएगा। लेकिन वो पठानों से बहुत डरती थीं। दीप को तो जैसे कोई गम ही नहीं था। वो पश्तो बोलती थी, इस वास्ते पठान औरतें उसको बहुत पसंद करती थीं। वो इतनी ज़्यादा शौक हो गई कि मर्दों के साथ भी निडर होकर बातें करने लगी। मर्द भी उसे पसंद करने लगे। उसके इस सलूक की वजह से उस पर एतबार कर लिया और उसको रात के वक्त कार से बाहर सोने की इजाज़त दे दी। वो 2 रात बाहर सोई। तीसरी रात वो गायब हो गई। सुबह के वक्त सबने देखा कि दीप लापता है। हर तरफ आदमी दौड़ाए गए। बन्नू के दरवाजे तक आदमी हो आए, लेकिन लड़की का कोई सुराग न मिला। शाम के वक्त लड़की एक पठान के कंधे पर सवार वापस आ गई। इसकी हालत बहुत बुरी थी, इससे बोला भी नहीं जाता था। इसकी जूती फट गई थी और पाँव पत्थरों पर चलने से जख्मी हो गए थे। जो आदमी इसे उठाकर लाया था, उसने बताया कि वो एक जगह लेटी हुई थी। उसे पूरी तरह होश नहीं थी और बोल भी नहीं सकती थी। लड़की ने बताया कि रात को किसी ने उसे जगा दिया। उसकी आंख खुली। एक आदमी ने एक हाथ से उसकी गर्दन दबा ली और मुंह में कपड़ा ठूस दिया। फिर इसे उठाकर कंधे पर डाल लिया और वो आहिस्ता आहिस्ता चलने लगा। वो बहुत ताकतवर था, इस वास्ते वो इससे आज़ाद नहीं हो सकी। उसने मुंह और सर पर पगड़ी लपेटी हुई थी और रात का अंधेरा भी था, इस वास्ते वो इसको पहचान नहीं सकी। बहुत दूर जाकर पीछे से किसी आदमी ने इसे आवाज़ दी। वो लड़की को उठाए हुए दौड़ पड़ा। पीछे से आवाज़ आई, रुक जाओ नहीं तो गोली चला दूंगा। उसने लड़की को कंधे से उतारा और एक चट्टान के पीछे छुप गया। उधर से किसी के कदमों की आवाज़ आई। कोई आदमी दौड़ता आ रहा था। लड़की को उठाने वाला उठाकर थोड़ी दूर चला गया और लड़की ने अपने मुंह से कपड़ा निकाल दिया और चट्टान के ऊपर जाकर एक पत्थर के पीछे छुप गई। पीछे से आने वाला आदमी उसके करीब से गुजर गया।
और जो उसको उठाकर लाया था वो दूर निकल गया। जब दोनों के कदमों की आवाज़ बहुत दूर चली गई तो वो वापस चल पड़ी, लेकिन पहाड़ियों में रास्ता भूल गई। पहाड़ियों में कोई रास्ता तो होता ही नहीं, वहाँ सिर्फ वहाँ के रहने वाले रास्ता तलाश कर सकते हैं। लड़की सारी रात भटकती रही, सुबह हुई तो भी वो चल रही थी। इसके इर्द गिर्द ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे। खौफ, प्यास और थकान ने उसके जिस्म से जान निकाल दी। फिर वो गिर पड़ी। सारा दिन गुजर गया और ये आदमी आ गया। लड़की ने इसको सारा माजरा बताया तो इसने लड़की को कंधे पर उठा लिया और वापस ले आया। सब ये सुराग लगाने लगे कि लड़की को कौन उठाकर ले गया था और उसका पीछा करने वाला कौन था। पहाड़ी इलाके में कोई आबादियां तो होती नहीं थीं, वहां किसी मुजरिम का सुराग लगाना बहुत ही मुश्किल था। इत्तेफाक से कोई बात मालूम हो जाती थी, वरना सारे राज पहाड़ों में गुम हो जाते थे। आजकल भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के कातिल और डाकू फ्रंटियर के कबायली इलाके में आ जाते हैं और फिर यहाँ से उन्हें कोई नहीं ढूंढ सकता। जिन पठानों की जिम्मेदारी में ये गार था, उन्होंने आपस में सुलह मशवरा किया कि ये लड़की बहुत खूबसूरत है और इसकी आदतें ऐसी हैं कि आदमी गुमराह हो जाता है। इस वास्ते इसको ज़्यादा बाहर न जाने दिया जाए और रात को गार के अंदर या मकान के अंदर सुलाया जाए। फैसला ये हुआ कि लड़की को दूसरी लड़कियों के साथ गार में सुलाया जाए और 2 आदमी गार के बाहर पहरे के तौर पर सोएं। 3-4 रातें दीप गार में सोती रही। एक रात वो फिर गायब हो गई। पहरेदारों की भी आंख न खुली। इसकी तलाश पहले की तरह शुरू हो गई। इस दफा बन्नू की तरफ कोई नहीं गया, सब पहाड़ियों में फैल गए। दिन गुजर गया, फिर रात भी गुजर गई। लड़की का कुछ भी पता नहीं चला। अगले दिन एक आदमी को बख्तगुल की लाश नजर आई। उसका पेट चीरा हुआ था और उसका खंजर और उसकी राइफल उसके पास पड़ी थी। वहाँ बहुत सारा खून एक तरफ को जाता हुआ नजर आया। वो आदमी खून को देख देख कर चलता गया तो कुछ दूर उसे तूती खान की लाश नजर आई। उसके सीने पर और गर्दन पर खंजर के गहरे जख्म थे। वहां से भी खून के धब्बे एक तरफ को जाते दिखाई दिए। बहुत खून था, बाज छोटे पत्थर खून से रंगे हुए थे। वो आदमी खून को देखता देखता थोड़ी दूर चला गया। एक जगह खून ज्यादा था, वहां से फिर धब्बे नजर आने लगे। ये थोड़े थे और थोड़ा दूर दूर थे। इनको देखकर वो आदमी चलता गया तो उसको एक जगह दीप नजर आई। उसकी शलवार खून से लाल थी। वो जिंदा थी और बेहोश पड़ी थी। इसकी रान पर खंजर का जख्म था और एक खंजर उसके पास पड़ा था। इस आदमी को मालूम था कि ये लड़की कैदी है और कहाँ से आई है। उसने इसको उठा लिया और कार की जगह ले गया। पठानों ने उसके जख्म पर अपना बना हुआ मरहम और सफूफ भर दिया। इसे होश आया तो इसे बकरियों का दूध पिलाया और उसको गाय का घी खिलाना शुरू कर दिया। लड़की बहुत डरी हुई थी। वो होश में आई तो उसने सुनाया कि बख्तगुल और तूती खान किस तरह मरे हैं। लड़की रात को गार में सोई हुई थी। गार बहुत खुला था। बाकी 4 लड़कियां जरा दूर दूर सोई थीं। लड़की की आंख खुल गई। उसे किसी ने जकड़ा हुआ था और उसके मुंह में कपड़ा ठुसा हुआ था। वो आदमी बहुत ताकतवर था। उसने उसे उठा लिया। गार के बाहर 2 आदमी सोए हुए थे, उन्हें खबर तक न हुई। वो इसे बहुत दूर तक कंधे पर उठाकर ले गया। फिर एक जगह इसे उतार कर उसके मुंह से कपड़ा निकाल दिया। उसने लड़की से कहा, मैं वो आदमी हूँ जिसके मुंह पर डंडा मारकर तुमने दांत तोड़ दिए थे। दीप ने उसे ताने के लहजे में कहा, तुम पठान हो? तुम हिंदुओं को गीदड़ कहने वाले पठान को मुझसे बदला लेने आए हो? मैं औरत हूँ और मैं खाली हाथ हूँ। तुम्हारे पास राइफल है और खंजर भी है। तुम मुझको जरूर कत्ल कर दोगे, लेकिन जब तक मैं जिंदा हूँ तो मुझे छू नहीं सकोगे। मैं तुमसे बदला नहीं लेना चाहता, बख्तगुल ने उसे कहा, और मैं तुम्हें नापाक भी नहीं करूँगा। इधर बैठ जाओ और मेरी बात सुन लो। मैं तुमको इस वास्ते इधर लाया हूँ कि तुम मेरे साथ शादी कर लो। मैं इधर नहीं रहूँगा, तुमको साथ लेकर अफगानिस्तान चला जाऊँगा और सारी उम्र तुम्हारा गुलाम रहूँगा। लड़की ने साफ इनकार कर दिया और कहा कि तुम मुझे कैदी समझकर अपनी बीवी बनाना चाहते हो। तुम लोगों को मेरा 1000 रुपया मिल जाएगा। मैं अपने आप को तुम्हारे हाथों नहीं बेचूंगी। बख्तगुल ने कहा, तुम्हारी जान मेरे हाथ में है। मैं तुमको अभी ख़त्म कर सकता हूँ, लेकिन तुम पर मेरा हाथ कभी नहीं उठेगा। मैंने इतनी खूबसूरत लड़की पहले कभी नहीं देखी थी, मगर मैं तुम्हारा गुलाम इस वास्ते बन गया हूँ कि तुम जितनी खूबसूरत हो इतनी ही दिलेर और बहादुर हो। तुम हिंदू की बच्ची नहीं, पठान की बच्ची हो। मैं तुमको शहजादी बनाकर रखूँगा।
दीप ने उससे पूछा कि इन खुश्क पहाड़ों में वो इससे शहजादी कैसे बनाएगा। बख्तगुल ने जवाब दिया, डाके डालूंगा। तुमको मालूम नहीं कि अफगानिस्तान के डाकू वहाँ के बादशाह से ज्यादा अमीर हैं, फौज भी इनसे डरती है। मैं तुम्हारे पाँव में सोने और दौलत के ढेर लगा दूंगा। दीप इनकार करती रही। बख्तगुल के दिल में वाकई इसकी मोहब्बत थी, वरना जिस पठान का काम मरना और मारना था वो इस तरह मिन्नत समाजत नहीं करता। उसने कहा, देखो लड़की, दुनिया में सिर्फ दो औरतें हैं जिनके एक इशारे पर मैं अपनी जान कुर्बान कर सकता हूँ। एक मेरी माँ है और दूसरी तुम हो। मैं तुमसे बदला लेना चाहता था, लेकिन मेरे दिल में जो गुस्सा था वो मोहब्बत बन गया और मैं तुमको जाकर उठा लाया। मुझको मालूम था कि कोई जाग उठता तो वो मुझको गोली मार देता, मगर मुझे ये मालूम नहीं था कि मेरा दुश्मन मेरा पीछा कर रहा है। वो तूती खान था जिसने तुम्हारे घर में तुमको मुझसे बचाया था। उस रात में तुमको उठा लाया तो वो मेरे पीछे पीछे था, इसीलिए मैं तुमको एक जगह छोड़कर चला गया था। वो तुम्हारा क्यों पीछा कर रहा था? दीप ने पूछा। इस वास्ते कि मैंने इसको कहा था कि इस लड़की को जिंदा नहीं छोड़ूंगा जिसने मेरे दांत तोड़े हैं, बख्तगुल ने कहा। और उसने कहा था कि बख्तगुल, तुम इस लड़की को हाथ लगाओ तो फिर देखो तुम जिंदा किस तरह रहते हो। तुम उससे डरकर भागे क्यों थे? दीप ने पूछा। मैं तुम्हारे लिए जिंदा रहना चाहता था, बख्तगुल ने कहा। अगर मैं खून करना चाहता तो तुम्हें फौरन गोली मार देता। आज तुमको फिर उठा के लाया हूँ। तुम देखो कि गार के बाहर और अंदर कितना खतरा था। वो आदमी जो बाहर सोए हुए थे, जाग पड़ते तो मुझे मार देते, लेकिन मैंने तुम्हारे वास्ते अपनी जान को खतरे में डाल दिया। तुम मेरी बात मान जाओ, मैं तुमको इतनी कीमत दूंगा कि सारी दुनिया को भूल जाओगी। दीप सोचने लगी कि इस आदमी से वो किस तरह आज़ादी हासिल करे। वो इसके साथ लड़ नहीं सकती थी। बख्तगुल का यह हाल था कि उसने इस हिंदू लड़की के पांव पकड़ लिए और मोहब्बत की भीख मांगने लगा। वो वक्त रात के आखिरी पहर का था। लड़की पर नींद का गुलबा होने लगा। उसके दिल पर यह खौफ नहीं था कि बख्तगुल उसे जान से मार देगा या उसकी इज्जत पर हमला करेगा। वो इसको धोखा देकर भागना चाहती थी। इसको नींद आने लगी तो उसने कहा, इधर ही सो जाओ, सुबह जागेंगे तो मैं तुमको जवाब दूंगी। बख्तगुल ने कहा, तुम सो जाओ, मैं जागता रहूंगा। मेरा दुश्मन जरूर मेरे पीछे आएगा। ऐसा न हो कि मैं सोया रहूं और वो तुमको उठाकर ले जाए। तुम सो जाओ। दीप वहीं लेट गई और बेगम होकर सो गई। अचानक उसकी आंख खुल गई। सूरज निकला हुआ था। आगे पीछे और इधर उधर ऊंची चट्टानें थीं और इनके पीछे बहुत ऊंची चट्टानें और पहाड़ें थीं। वो अच्छी जगह छुपे हुए थे। बख्तगुल ने दीप को देखा कि वो जाग उठी है तो वो इसके साथ बातें करने लगा। किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई दी। बख्तगुल उठा। फौरन ही एक पठान चट्टान की ओर से सामने आ गया। वो तूती खान था। उसने बख्तगुल से कहा, मैं सारी रात तुम्हें ढूंढता फिरता रहा हूँ। तुम घर से गायब थे। मुझको मालूम था कि तुम कहाँ गए हो। तुम लड़की को मेरे हवाले कर दो। बख्तगुल ने उसको गुस्से में जवाब न दिया। उसने दोस्तों की तरह कहा, तूती खाना, इससे पूछो, ये रात से मेरे पास है। मैंने इसको क्या कहा है? बदला नहीं लिया और बदला नहीं लूंगा। मैं दिल के हाथों मजबूर हूँ तूती खाना। मैं इसकी मर्जी के बगैर इसे कहीं नहीं ले जाऊंगा। तूती खान और बख्तगुल में थोड़ी देर बहस होती रही। तूती खान चुप हो गया। बख्तगुल तूती खान को बार बार यही कहता था कि मुझे ये लड़की इतनी अच्छी लगती है कि इसके साथ शादी करना चाहता हूँ, मगर ये नहीं मानती। तूती खान भी जवान आदमी था। उसने कहा कि अगर इसे तुम ले जाओगे तो मैं क्यों ना ले जाऊं, ये मुझे भी अच्छी लगती है। इसने लड़की से पूछा, तुम दोनों में से किसके साथ जाना चाहती हो? हिंदू लड़की का दिमाग बहुत तेज था। इसको मौका मिल गया। उसने जवाब दिया कि ये फैसला तुम आपस में करो। दोनों फिर बहस करने लगे। लड़की ने जो तरकीब सोची थी वो उसने कह दी। वो ये थी कि जिस तरह मैं एक दिलेर लड़की हूँ, मुझको इसी तरह का दिलेर आदमी पसंद है। तुम दोनों के पास खंजर हैं, मेरा फैसला तुम्हारा खंजर करेगा। पठान बहादुर तो होते हैं, लेकिन इनकी बहादुरी कभी कभी इनकी अकल पर गालिब आ जाती है। लड़की की खूबसूरती ने इनको बेअकल बना दिया। दोनों ने राइफलें फेंक दी और खंजर निकाल लिए। एक हिंदू लड़की ने दो पठानों को टकरा दिया। बख्तगुल ने बहुत तेजी से तूती खान पर वार किए। तूती खान की गर्दन और सीने से खून बहने लगा। उसने कोई वार न किया। वो वार रोकता रहा। फिर उसने एक ही वार किया। उसने बख्तगुल के पेट में खंजर मारा और उसने खंजर नीचे को खींचकर उसका पेट चीर दिया। बख्तगुल ने फिर भी वार किया, मगर गिर पड़ा। इसके पेट के अंदर से सब कुछ बाहर आ गया।
طوطی خان بھی بہت زخمی ہو چکا تھا۔ اس نے دیپ کو کہا کہ میرے ساتھ چلو، ہم سیدھے افغانستان جائیں گے۔ دیپ نے دیکھا کہ طوطی خان بہت زخمی ہے تو وہ بھاگ اٹھی۔ طوطی خان نے رائفل اٹھائی اور دیپ پر گولی چلائی جو اس کے قریب زمین پر لگی۔ پٹھان کا نشانہ کبھی خطا نہیں جاتا۔ اس نے لڑکی کو ڈرانے کے لیے اس کے قریب گولی چلائی تھی۔ وہ ڈر کر رک گئی۔ طوطی خان اس کی طرف چل پڑا مگر اس سے اچھی طرح چلا نہیں جاتا تھا۔ لڑکی پھر دوڑ پڑی۔ طوطی خان نے ایک اور گولی چلائی، وہ بھی زمین پر لگی۔ طوطی خان نے اس کو کہا، تیسری گولی تمہارے جسم سے پار ہوگی، اب بھاگنا نہیں۔ لڑکی کو غصہ آ گیا، وہ رکی رہی۔ طوطی خان آہستہ آہستہ اس کے پاس آ گیا۔ طوطی خان کے ایک ہاتھ میں رائفل اور دوسرے ہاتھ میں خنجر تھا۔ لڑکی کے قریب آیا تو رائفل اس کے ہاتھ سے گر پڑی۔ لڑکی نے فوراً رائفل اٹھا لی۔ طوطی خان لڑکی کی نیت سمجھ گیا۔ اس نے لڑکی کو خنجر مارا لیکن وہ اب پاؤں پر کھڑے رہنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ اس کے گھٹنے دوہرے ہو رہے تھے۔ اس وجہ سے خنجر لڑکی کی ران میں لگا اور طوطی خان گر پڑا۔ لڑکی بڑی تیز تھی۔ اس نے رائفل کا ٹریگر دبایا لیکن رائفل خالی تھی۔ طوطی خان کی حالت بہت خراب ہو گئی تھی۔ وہ اٹھنے لگا تو خنجر ہاتھ سے نکل گیا۔ لڑکی نے خنجر اٹھا کر اس کے سینے میں اتار دیا، پھر طوطی خان نہیں اٹھ سکا۔ لڑکی غار والی جگہ کی طرف چل پڑی۔ اس کو معلوم نہیں تھا کہ وہ اس جگہ سے بہت دور ہے۔ وہ خنجر ہاتھ میں اٹھائے چلتی رہی۔ اس کی ران سے بہت خون نکل رہا تھا۔ وہ دلیر تو ضرور تھی لیکن کمزور لڑکی تھی۔ راستے میں بے ہوش ہو گئی اور گر پڑی۔ اسے تلاش کرنے والے ایک آدمی نے اسے وہاں پڑے دیکھ لیا اور اٹھا لایا۔ قبیلے کا جرگہ بیٹھا۔ لڑکی نے یہ دلیری دکھائی کہ اس نے صحیح بات بتا دی۔ وہ کہہ سکتی تھی کہ اس نے طوطی خان کو نہیں مارا۔ اس نے دلیری سے بتایا کہ طوطی خان بختول کے خنجر کے زخموں سے بچ نہیں سکتا تھا مگر میرے بار نے اس کو جلدی ختم کر دیا۔ یہ سب قصہ سنا کر لڑکی نے جرگے کو بہت شرمسار کیا اور کہا کہ تم لوگ کہتے ہو کہ تم قیدی عورت کو عزت کے ساتھ رکھتے ہو لیکن ادھر ایک پٹھان مجھ کو 2 دفعہ اٹھا کر لے گیا اور دوسرے پٹھان نے مجھ پر گولی چلائی۔ وہ مجھ کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتا تھا۔ جرگے کے 4 بزرگ تھے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ یہ لڑکی آزاد ہے، اسے بنو کے دروازے پر چھوڑ آؤ۔ 2 آدمی رات کے وقت اسے بنو کے دروازے کے قریب چھوڑ کر واپس آ گئے۔ بزرگوں نے اسے 3 وجہ سے آزاد کیا تھا۔ ایک وجہ یہ تھی کہ 2 پٹھانوں نے اس کو اغوا کرنے کی کوشش کر کے پٹھانوں کے قانون کو جس پر کہ انہیں فخر تھا توڑا تھا اور خود ہی ایک دوسرے کو سزا دی تھی۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ بزرگوں نے کہا کہ یہ لڑکی اتنی خوبصورت اور شوخ ہے کہ ادھر رہی تو ایک اور خون کرائے گی، اور تیسری وجہ یہ تھی کہ لڑکی نے اپنی حفاظت کے لیے ان کو آپس میں لڑایا اور طوطی خان کو مارا تھا۔